बेटी की आवाज़ फाउंडेशन में आज आए हुए हैं अपन, और जो बिमला जोशी की हत्या के मामले में उनसे ये पूछते कि इन्होंने और आगे क्या कार्रवाई करेंगे। साहब, सर नमस्कार। नमस्कार साहब। ये बताइए, जो बिमला जोशी की हत्या, उसमें तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अब गिरफ्तारी बबली सक्सेना की जो आप बता रहे थे, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 अभियुक्त अभी बाकी हैं, उसके बेटी और जवाई। तो आगे आप कहाँ तक उस पीड़िता को न्याय दिलाने की समीक्षा रखते हैं? भाई, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम लोग, हमारा काम था, हमारे पास में पीड़ित आया, ठीक है, पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी थी, हमने एफआईआर दर्ज करवाई। बबली सक्सेना को गिरफ्तार करने के लिए हम थाने भी गए, थाना अधिकारी लेकिन हमसे मिलना नहीं चाहते थे। राजेंद्र एसआई जो हैं, उनकी तो खैर बात ही अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि हम थाना जो राजेंद्र जी हैं वो चला रहे हैं, उनकी बात ऐसी कि वो डीजीपी समझते हैं अपने आप को, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो बबली सक्सेना तो गिरफ्तार हो चुकी है जी, 2 अभियुक्त अभी बाकी है। बिल्कुल। तो जो 2 अभियुक्त बाकी है, उसके लिए आगे तक क्या न्याय करोगे, क्या करोगे, इसके लिए क्या अगर हमें पीड़ित सूचना देता है कि पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, तो फिर उसके लिए हमें जो है, हम आगे आला अधिकारियों से मिलेंगे भाई, आला अधिकारियों से मिलके और उनको सारी जो घटना है और जो अभी तक की कार्रवाई पुलिस कर रही है उससे अवगत कराएंगे हम। जो ये पीड़िता थी बिमला जोशी, इसके परिवार में और कौन कौन थे? इसका बेटा और बहू है, उनके साथ भी मारपीट की गई है, उसका मुकदमा भी 307 में दर्ज किया गया है बेटे के ऊपर, जो उन्होंने मारापीटी करी उसका भी है। मैम ये बताइए, आप जो इसके जो ढीले रवैये हैं पुलिस के, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? ढीले रवैये तो ऐसे हैं, अंतिम शर्मा तो मिलना भी नहीं चाहती है और वो देखती भी नहीं है कुछ भी। और मैं ये पुलिस अधिकारियों को सबको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग इधर उधर ट्रांसफ़र करते हो ना, तो एक पुराना मेंबर उस थाने में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए आदमी को कुछ ही पता नहीं होता है कहाँ क्या हो रहा है। तो मैं चाहूँगी अगर पुराना आदमी एक होगा ना, तो वो इस चीज़ की उनको पूरी जानकारी देगा। और इनको ये भी पता कहाँ है, सब पता होता है, फिर भी जानबूझ के अनजान बनते हैं और काम तो बिल्कुल ही करना नहीं चाहते ये लोग। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, 5 साल में सब सरकार चेंज हो जाती है। पंडे से कोई अधिकारी हैं, अगर 10 में से 1 भी वो रह जाएगा तो उसमें काम जरूर होगा। यानी कि उस क्षेत्र अधिकारी के अंदर, यानी कि उस एसएचओ को ये पता नहीं पड़ता है कि भाई मुझे इस एरिया का मालूम नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए भी थोड़ा ये कन्फ्यूज होते हैं इन चीज़ों को लेके कि अगर एक जना हो ना पुराना, तो उसको सारी जानकारी दे सके। राजस्थान पुलिस से आप ये चाहते हो कि कुल मिला के भाई अदला बदली तो करो? हाँ, मैं यही कहूँगी राजस्थान पुलिस से कि तुम तबादला करो, पर एक अधिकारी ऐसा छोड़ दो जो उसको हर चीज़ की जानकारी दे सके। तो ये अपराध हो रहे हैं तो थोड़े बहुत तो कम होंगे। और कहना चाहूँगी ईमानदारी से काम करें, हर पुलिस वाले को यही कहना चाहूँगी, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाएं। आज जो वहाँ जाते हैं, आप लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो, तो आम जनता के साथ कौन सा अच्छा बिहेव करते हो? आम जनता तो बहुत परेशान है। हर थाने के मुकदमे मेरे पास आते हैं, हर शिकायत आती है, पर हर थाने का एक ही रवैया है, कोई सुनवाई नहीं होती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, भगा दिया जाता है थानों में से। अगर ये अधिकारी काम कर ले तो मेरे को जाना नहीं पड़े, कोई संस्था नहीं जाना पसंद करती। अगर काम करें ना ईमानदारी से तो कोई नहीं आएगा। मौका हमें ये लोग देते जाने का। फिर उसको ये बोलते हैं कि इनको बोलने की तमीज़ नहीं है। मेरे को अच्छे से तमीज़ है, किससे किस लैंग्वेज में बात करी जाती है मेरे को अच्छा से आता है। तो ये ना बोले मेरे को कि बोलने की तमीज़ नहीं है। बस यही कहना चाहूँगी मैं सरकार से ज़्यादा। हम जो हैं, मतलब एक पुलिस के जो अधिकारी हैं जिनको आपने थाना संभाल रखा है, थाना अधिकारी, मैं आपको सीधा अभी इसका प्रैक्टिकल दे देता हूँ कि हम एक मामले की जानकारी के लिए अगर किसी इंचार्ज के पास बात करने गए, वो खुद जानकारी नहीं दे पाते, खास तौर से अंतिम शर्मा जी से। अभी मैं आपके सामने कॉल लगाता हूँ और आप खुद देखिएगा वो किस तरीके से जवाब देंगी। देखिए आप, नहीं, वो नहीं मिलना चाहती हैं अपने से। देखिए आप, मैं करता हूँ 10 मिनट में करता हूँ आपको फ़ोन, 10 मिनट में करता हूँ फ़ोन। नहीं, हेलो, हाँ जी, मैम जय हिंद। जय हिंद। मैम मैं बेटी की आवाज़ फाउंडेशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बात कर रहा था। हाँ जी, बोलिए।
मैम मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जो बिमला जोशी वाला मामला है इसमें आप थोड़ी जानकारी देंगे। क्या जानकारी चाहिए आपको? थाने पे आके ले लेना आप। मैम थाने पे जाते हैं तो आप मिलते ही नहीं है। हाँ तो मिलते नहीं हो तो मैं भी तो ड्यूटियाँ करती हूँ ना भाई। मिलती नहीं हो तो आपको पता है क्या मेरी ड्यूटी में क्या क्या ड्यूटी कर रही हूँ सुबह से लेकर शाम तक? अच्छा। सुबह मुहर्रम में 5 बजे ड्यूटी करके आई हूँ। अच्छा आप आ जाना 3 साढ़े 3 बजे, बता देंगे आपको। देखिए आप न्यूज़ रिपोर्टर देख रहे हैं कि एचएसओ साहब का रवैया। कर लीजिए आप, आईओ दे देंगे आपको पूरी जानकारी। आईओ साहब तो ऐसे फोन काट रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप है ना मोबाइलों पे सूचना लेना बंद करो, सामने सूचना लो। आप आ जाना थाने पे, मैं आपको सूचना दे दूंगी। ठीक है? ठीक है मैडम। आज फिर दोबारा पूरी रात ड्यूटी करी है हमने, तो जरूरी नहीं है आप सुबह 9 बजे उपलब्ध हो जाए थाने पे। मैडम हमने ये नहीं कहा। रहते हैं 24 देख रहे हैं आप, ये एसएचओ साहब बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप? मैडम कोई बात नहीं है, तो आप ये तो बताइए हम। आप आ जाइए 3 बजे के बाद, आमने सामने बैठ के मैं आपको पूरी। तो मैडम आप इतना गर्म कैसे हो रही है? गर्म कैसे हो रही हैं आप? देखा, ये आप एक एचएसओ साहब हैं, आपने पूरी सुन ली। हमने उनसे कितने विनम्रता से कहा कि आप थोड़ी उनका रवैया देखिए आप हमसे बात करने का, और यही आप रवैया। मैं आपको जो आयो है ना, मैं अभी आपको उनकी भी सुना देता हूँ, आप सुनिएगा। आप सुनिए, ये एक आयो का है। फोन से बुलाओ ना। आप देखिए, ये हमें भी पता है मुहर्रम की ड्यूटी में लगे हुए हैं। ड्यूटी तो मुहर्रम आ जाए, मुहर्रम रोज़ थोड़ी तो दोनों तो थोड़ी चल रहे हैं। देखिए, अब यही सूचना आप अब देखिएगा। आप ये इनके रवैये हैं बात करने के। ये जब एक एनजीओ से इस तरीके से बात कर रहे हैं तो आम आदमी से किस प्रकार बातें होती होंगी। हेलो राजेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, महिला संगठन बेटी की आवाज़ फाउंडेशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बात कर रहा था। भाई मैं ड्यूटी पे आया हूँ, ठीक है ना? सर ड्यूटी जानकारी देना भी आपकी, देखा देख लिया आपने? ये देखिए, ये राजेंद्र जी हैं, ये एक राजेंद्र जी है, जांच आयोग मतलब ये अनुसंधान अधिकारी हैं। ये इनका बात करने का आप तरीका देखिए। आप क्या बोलोगे सर इसके बारे में? जैसा कि आमेर थाने का प्रकरण आपके सामने है, हमने उस बिमला जोशी हत्याकांड को लेकर एसीपी साहब से मिले और 302 का मामला दर्ज करवाया, और पुलिस प्रशासन ने मतलब इस केस के अंदर पूरी तरह से एक तरह से नाकाम ये पुलिस प्रशासन की कि 302 के मामले के अंदर तीनों अपराधी फरार है। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया बिना मेडिकल करवाए हुए, और वहाँ कोई व्यक्ति उस से रिलेटेड रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है तो उसको पुलिस प्रशासन परेशान करता है कि 3-4-5 दिन आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। और 100 नंबर पे भी पुलिस उस बंदे के द्वारा एफआईआर कराई गई, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित व्यक्ति हमसे मिले, हमारे एनजीओ से संपर्क किया। हमारे एनजीओ के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सबको हम साथ लेके डीसीपी साहब से मिले, एसीपी साहब से मिले। एसीपी साहब से मिलके पूरी घटना से अवगत कराया, और उसके बाद एसीपी साहब ने 302 के मामले में जांच मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। उसके बाद जो बिमला जोशी हत्याकांड में बबली सक्सेना को अरेस्ट किया गया है, उसके साथ 2 अभियुक्त और हैं जो अभी तक पूरी तरह से फरार हैं। पुलिस उनको पकड़ने में नाकामयाब है, या पुलिस प्रशासन पे किसी तरह का दबाव, या पुलिस प्रशासन ने के साथ कोई मिलीभगत का ऐसा मामला लग रहा है। आप क्या चाहते हो भाई, थाने के अंदर अपन जाए कोई पीड़ित या कोई फरियादी तो उससे किस तरीके से ये बात करनी चाहिए पुलिस वालों? पुलिस प्रशासन का सबसे पहला काम है अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। लेकिन यहाँ ऐसा है कि आमजन में डर और अपराधी में विश्वास। पुलिस का रवैया ऐसा है, क्योंकि ये आमेर थाने की बात नहीं है, पूरे जयपुर शहर के अंदर जो थाने हैं उसके अंदर सब में पीड़ित को भगा दिया जाता है, और वो हार्ट थक के किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी और के माध्यम से जाके अपना परिवार थाने में या कोर्ट के अंदर दर्ज करवाता है। तो जैसे अपना जो परिवादी होते हैं जो जाते हैं थाने के अंदर, जी, थाने में जाने के बाद में उनको ये तसल्ली नहीं दी जाती है, उनको संतुष्ट नहीं किया जाता है। जी जी। तो इसके बारे में आप क्या विचार विमर्श करना चाहते हो? सरकार से हमारी यही मांग है कि पुलिस थाने जितने भी हैं उसके अंदर एक ऐसे अधिकारी को आप नियुक्त करें जो आम पब्लिक को पोलाइटली बात करे, उसकी समस्या को समझे और उसकी समस्या से संबंधित वो मुकदमा दर्ज करवाएं और पीड़ित को न्याय दिलाने में पूरी भूमिका निभाएं। इसके अलावा जैसे राजस्थान के अंदर कई दफ़े 5 साल में सरकार जाती है, सरकार आती है जी,
तो ये क्या होता है कि एक तरह से तबादले कर दिए जाते हैं इनके। जी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नया कोई SHO आता है तो उसको क्या पूरी तरह से समझने में टाइम लगता है? जी। तो आप इसके बारे में क्या दर्शाना चाहते हैं कि भाई कोई उसके अंदर कोई पुराना अधिकारी उस संबंधित जो भी थाने हैं उसके अंदर जांच अधिकारी जिसको जांच दी गई है, ऐसे अधिकारी को उसी थाने में रहने दिया जाए, उसका ट्रांसफ़र ना किया जाए, ताकि वो जो भी नए अधिकारी हैं उसको उस केस के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे सके, ताकि उस केस पे पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सके। उस व्यक्ति का अनुसंधान अधिकारी का ट्रांसफ़र ना किया जाए, दूसरा अधिकारी आएगा, उसको मामले की जानकारी नहीं होगी, मामला पूरा टोलम टाल रहेगा। इसलिए जो अनुसंधान अधिकारी है उसका ट्रांसफ़र ना किया जाए। आप ये बताइए, राजस्थान पुलिस के अंदर 80% यानी कि 80 या 90% पीड़ित लोग हैं, जो एक तरह से पुलिस कहते हैं, पुलिस प्रशासन जो बिल्कुल एक यानी कि इनका मतलब ख़त्म के बराबर मानो या सही के बराबर मानो। लेकिन जैसे पुलिस का जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जैसे तबादले हो गए, 5 साल में हो गए, बार ही पूछा जाएगा, तबादले हो गए, लेकिन उसके अंदर एक प्रकरण ऐसा भी रहना चाहिए कि उसके अंदर पुराना कोई आदमी छोड़ा जाए। बिल्कुल। तो ये इसके बारे में आप क्या विमर्श हो? बिल्कुल ये सही बात है। कोई भी नया अधिकारी आता है, मान लीजिए कोई अजमेर से ट्रांसफ़र होके और जयपुर के किसी थाने में आ गया, ठीक है, जब उनको अपने इलाके की जानकारी नहीं होगी अधिकारी को, क्योंकि वास्तविकता ये है कि वो नया है, ठीक है, उनको समझने में वक्त लगेगा। लेकिन अगर कोई पुराना, जैसे कोई SI साहब हो गए, कोई ASI साहब हो गए, या हेड कांस्टेबल, कोई भी ऐसा पुराना जो इलाके से अवगत है, जो आने वाले अधिकारी को सारे इलाके से अवगत करा सकें, तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।